कि मोर लॉयल देन द किंग, पैलेस्टीन अथॉरिटी उसको वेलकम कर रही है, हम उसको क्रिटिसाइज कर रहे हैं। कुछ लोग जिनका मकसद ही सिर्फ सियासत है, वो हेवन सेक हैव ए हार्ट, व्हाट डू यू वांट कि वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहे, और तुम यहां अपनी सियासत के लिए अपने स्टेटमेंट दो और ट्वीटे करो, खुदा का खौफ करो। एक दिन अल्लाह को जान देनी है सबने, मेरे समेत। मैं समझता हूं कि वी डिड आवर बेस्ट टू डू व्हाटएवर 8 कंट्रीज कुड डू, देयर लीडरशिप एंड द फॉरेन मिनिस्टर्स। फलस्तीन ने अमन मुआहिदे का खैर मकदम किया। कुछ लोग उस पर तनकीद कर रहे हैं। उन लोगों का मकसद सिर्फ सियासत है। क्या ये लोग चाहते हैं वहां खून बहता रहे, मासूम बच्चे भूख से मरते रहें? ये लोग अपनी सियासत के लिए ट्वीट्स कर रहे हैं। खुदा का खौफ करो। नायब वजीर आजम इसहाक डार कहते हैं इंडोनेशिया ने 20,000 फौजी फलस्तीन भेजने की पेशकश की है। उम्मीद है पाकिस्तान भी फौज फलस्तीन भेजने से मुतालिक फैसला करेगा। गजा अमन मुआहिदे पर सऊदी अरब से राब्ते में है। वजीर आजम शहबाज शरीफ का दौरा अमेरिका इंतहाई कामयाब रहा। वजीर आजम ने अक़वाम मुत्तहिदा में फलस्तीन का मसला भरपूर अंदाज में उजागर किया। डोनाल्ड ट्रंप के फलस्तीन के एजेंडे पर पाकिस्तान समेत 8 ममालिक तैयार हुए। पाकिस्तान का दिफा नाकाबिल तस्खीर। पाक फौज का फतह 4 ग्राउंड लॉन्च क्रूज मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। ISPR के मुताबिक फतह 4 मिसाइल 750 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। फतह 4 मिसाइल जदीद आयोनिक्स और नेविगेशनल सिस्टम से लैस है। फतह 4 मिसाइल दुश्मन के मिसाइल डिफेंस सिस्टम को चमका देने और इंतहाई दुरुस्तगी से हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। सदर मुमलिकत वज़ीर आज़म, चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तीनों सर्विसेज चीफ्स का कामयाब तजुर्बे पर अफसरान, जवानों, साइंसदानों और इंजीनियर्स को मुबारकबाद। कोयटा में जरगून रोड पर भारतीय प्रॉक्सी फितनल हिंदुस्तान का खुदकुश हमला। सूबाई वजीर सेहत बख्त काकड़ के मुताबिक धमाके में 10 अफराद जामहक, 30 से ज्यादा जख्मी हुए। सिक्योरिटी फोर्सेज की बरवक्त जवाबी कार्रवाई। खुदकुश हमलावर समेत 6 दहशतगर्द हलाक हुए। हमले में 2 FC के जवान भी जख्मी हुए। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हमलावर FC की वर्दी में मलबूस थे, सब मारे गए। भारत के एजेंडे पर काम करने वाले शरपसंद अनासिर के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाते रहेंगे। सदर वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला की कोयटा धमाके की मज़म्मत। पर वक्त मौसर कार्रवाई पर सिक्योरिटी फोर्सेज को खिराज तहसीन। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा शरपसंद अनासिर पाकिस्तान के अमन इस्तेहकाम को नुकसान नहीं पहुँचा सकते। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेज दहशतगर्दी के खात्मे के लिए पुरअज़्म हैं। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की दहशतगर्दों को हलाक करने पर FC जवानों की सदाइश। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने कहा दहशतगर्दों की बुज़दिलाना कार्रवाइयाँ कौम का हौसला पस्त नहीं कर सकती। कुछदार में सिक्योरिटी फोर्सेस का फितनल हिंदुस्तान के खिलाफ ऑपरेशन। 7 दहशतगर्द हलाक, 10 जख्मी। दहशतगर्दों से तैयार शुदा IEDs, ट्रांसमिशन, दस्ती बॉम्ब, गोलियां और मोटरसाइकिलें बरामद। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस का खुफिया इतला पर इलाके में ऑपरेशन का आगाज। ऑपरेशन में बड़ी तादाद में ग्राउंड फोर्सेज और हेलीकॉप्टर्स का इस्तेमाल। सिक्योरिटी फोर्सेज ने बदोकश के मरकजी पुल पर नस्ब बड़ी IED को नाकारा बना दिया। बनू की तहसील जानी खेल में खवारिज का बुज़दिलाना हमला। अवामी राब्ता पुल धमाके से उड़ा दिया। ज़राए के मुताबिक खवारिज ने राब्ता पुल के नीचे बारूदी मवाद नस्ब किया, जिसके फटने से पुल मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाक़े के बाद अहले इलाका का खवारिज के खिलाफ शदीद गम और गुस्से का इज़हार। मैं पॉलिटिशियन बनना भी नहीं चाहती थी। पहला इलेक्शन मैंने 2024 में लड़ा। मेरे वालिद पे जब मुश्किलात आई 2017 में, ये जब पैनामा इन्होंने लॉन्च किया, और वो ऐसा वक्त था जब कई लोग छुप के घरों में बैठ गए, साथ छोड़ गए। मुझे 2 दफा जेल जाना पड़ा, बगैर किसी कसूर के, बगैर किसी गुनाह के मुझे जेल जाना पड़ा। और सख्त गर्मी का मौसम था, और टू बी ऑनेस्ट उस दिन से पहले तक मैं कभी AC के बगैर नहीं रही थी। और वो जून, जुलाई, अगस्त की जेल थी और तंदूर की तरह कमरा तप रहा होता था। तो मुझे अडयाला के सेल में पता चला कि मेरी वालिदा जो हैं वो अपने खालिके हकीकी से जा मिली। अल्लाह ताला की तरफ से वो एक मुश्किलात आती हैं इंसान के ऊपर, लेकिन वो इंसान को कुछ सिखा के जाता है।
पंजाब में तारीख का बदतरीन सैलाब आया। दूसरे सूबे ने पंजाब की तकलीफ पर सियासत की, जिस पर दुख हुआ। पंजाब वाहिद सूबा है जहां आटा और रोटी सस्ती है। जिन्हें सहूलियात नहीं मिल रही उन्हें अपने हुक्मरानों से सवाल करना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का चकवाल में लैपटॉप तकसीम करने की तकरीब से खिताब। कहा, 2017 में मेरे वालिद पर मुश्किलात आईं, कई लोग घरों में छुप गए, साथ छोड़ गए। बगैर किसी गुनाह और जुर्म मुझे 2 बार जेल जाना पड़ा। मैं कभी एसी के बगैर नहीं रही थी। जून जुलाई में जेल का कमरा तंदूर की तरह पक रहा होता था। अडयाला जेल में मालूम हुआ मेरी वालिदा का इंतकाल हो गया। हम आपके कोलिशन पार्टनर्स नहीं हैं, लेकिन हम इत्तेहादी के तौर पे आपको सजेशन तो दे सकते हैं। हुकूमत तो आपकी है, फैसले तो आपने करने, सही है गलत है वो आपने करने। लेकिन हम अगर कोई आपको मशवरा भी देते हैं अपनी जो माजी की एक्सपीरियंसेस के बेसिस पे, तो उसको आप क्रिटिसिज्म करके क्यों ले रहे हैं? आप ये सिंध पंजाब का इश्यू उसको क्यों बना रहे हैं? आप उसको ये क्यों कह रहे हैं कि हमारा पानी, हमारा पैसा, हमारी मर्जी? भाई ये क्या मतलब है? इसका क्या मतलब है? हमारा मुल्क है, सबका मुल्क है। हमारा पानी हमारी मर्जी कहना कहाँ का तरीक़ाकार है? हम भी सैलाब के मामले में बैनुल-सूबाई इशू बना सकते हैं। मरियम नवाज के बयान पर हुकूमत की इत्तेहादी पीपल्स पार्टी का एहतजाज। कॉपी असम्बली से वॉकआउट। नवीद कमर ने कहा, मशवरा देते हैं तो उसे सिर्फ पंजाब का मसला क्यों बनाते हैं? इन सब सवालों का जवाब ये नहीं होता जो कल मरियम नवाज ने दिया। कई साल से इस हुकूमत को कंधा देने के ताने सुन रहे हैं। ऐसे हालात रहे तो अपोजिशन बेंचेस पर चले जाएंगे। वफाकी वज़ीर कानून आसिम नज़ीर तारिड़ की मरियम नवाज के बयान पर पीपल्स पार्टी से माजरत। कहा, पीपल्स पार्टी का एहतजाज हमारे घर का मामला है। सियासत में गर्मा गर्मी चलती रहती है। घर के बड़े इस मसले को बैठकर हल कर लेंगे। माजरत करते हैं अगर दिल आज़ारी हुई, ऑपोजिशन खुश ना हो, हुकूमती इत्तेहाद जारी रहेगा। ये जो लफ्ज़ी जंग है ये सियासत का हिस्सा है। अब माजरत ख्वाह है हम उस पर, अगर किसी के हवाले से दिल आज़ारी हुई है, और घर के बड़े इंशाअल्लाह अजीज़ बैठ के इसको हल करेंगे। लेकिन मैं ऑपोजिशन के दोस्तों से कहूँगा कि आपको खुश होने की ज़रूरत नहीं, ये हमारा घर का मामला है। हम इंशाअल्लाह अजीज़ इसे घर में बैठ के तय करेंगे। तमाम सूबे पाकिस्तान के हैं, किसी की जागीर नहीं। पंजाब से कभी ऐसा रवैया नहीं रखा जिस पर कोई उंगली उठा सके। सेनेटर शरी रहमान कहती हैं, सैलाब ज़दगान तकलीफ से गुजर रहे हैं। पीपल्स पार्टी हर अहम मसले पर ऐवान के अंदर और बाहर जरूर एहतजाज करेगी। शाजिया मरी ने कहा, वज़ीर आला पंजाब के बयानात अफसोसनाक और गैर जिम्मेदाराना हैं। सियासत में बर्दाश्त और मुफाहमत जरूरी है। पंजाब के वसाइल पर पहला हक पंजाब का है, फिर किसी और का। लसानियत और सुफायत को हवा आप दे रहे हैं, वो भी बाशमात। मुअज़्ज़िर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी का रद्द-ए-अमल। कहा, सवाल पूछने के लिए आपके पास असम्बली फोरम मौजूद है। मीडिया पर आकर मुर्दा सियासत जिंदा करेंगे तो जवाब भी मीडिया पर मिलेगा। सदर ट्रंप का गजा में अमन के लिए 20 नुकाती प्लान। गजा का आर्जी निज़ाम चलाने के लिए बैनुल-अक़वामी बोर्ड ऑफ पीस बनेगा। बोर्ड ऑफ पीस की सरबराही ट्रंप खुद करेंगे। साबिक बरतानवी वज़ीर आज़म टोनी ब्लेयर रुकन होंगे। नई इंतजामिया में हमास का कोई हिस्सा नहीं होगा। व्हाइट हाउस में मुलाकात के बाद इसराइली वज़ीर आज़म के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में सदर ट्रंप ने कहा, इसराइली वज़ीर आज़म ने मेरा 20 नुकाती गजा अमन मनसूबा तस्लीम कर लिया। हमास को 72 घंटों में तमाम यरगमालियों को रिहा करना होगा। हमास ने मुआहिदा कबूल ना किया तो नेतन्याहू जो चाहें करें, अमेरिका मुकम्मल हिमायत करेगा। सदर ट्रंप ने कहा, अमन मुआहिदे को सऊदी अरब समेत तमाम अरब ममालिक की हिमायत हासिल है। वज़ीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने मुआहिदे की मुकम्मल हिमायत की है। तुर्की और इंडोनेशिया के सदर भी उनके साथ हैं।
ट्रंप का गाजा अमन मंसूबा, व्हाइट हाउस ने 20 नकात जारी कर दिए। गाजा को दहशतगर्दी से पाक महफूज जोन बनाया जाएगा। इसराइल गाजा पर कब्जा या इल्हाक नहीं करेगा। इसराइल और फलस्तीनियों के दरमियान सियासी मुकालमा शुरू किया जाएगा। इसराइली फौज मरहलावार इनखला करेगी। अमरीका अरब आलमी शराकतदारों के साथ गाजा में अबूरी फोर्स तैनात करेगा। 72 घंटों में तमाम यरगमाली जिंदा या मुर्दा वापस किए जाएंगे। सीज फायर पर इत्तफाक होते ही जंग फौरन खत्म हो जाएगी। जंग बंदी के दौरान तमाम फसाई और ज़मीनी हमले मुअत्तल रहेंगे। हर इसराइली यरगमाली की लाश के बदले 15 फलस्तीनी लाशें वापस की जाएंगी। यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल 250 उम्र कैद और 1700 गिरफ्तार फलस्तीनी रिहा करेगा। हथियार डालने और अमन कबूल करने वाले हमास अरकान को आम माफी मिलेगी। हमास के अरकान को महफूज रास्ता देकर दीगर ममालिक भेजा जाएगा। फौरी इमदाद गाजा भेजी जाएगी। कतर और मिस्र ने ट्रंप का मुजव्वज़ा 20 नुकातिया मंसूबा हमास तक पहुंचा दिया। हमास का कहना है मंसूबे का मुकम्मल जायजा लेकर रद्द अमल देंगे। हमास रहनुमा गाजी हमद का कहना है असलहा गजा की कौमी फौज के हवाले करने को तैयार हैं, शर्त है पहले वहां खुद मुख्तार मुकामी हुकूमत कायम हो। हमास रहनुमा इस्माइल का कहना है ट्रंप का गजा में जंग रोकने का मंसूबा हकीकी या मुनसिफाना हल नहीं, ये एक नई सरपरस्ती मुसल्लत करने की कोशिश है जो इसराइली कब्जे को जायज़ करार देती है। इस्लामी जिहाद ने ट्रंप मंसूबे को खित्ता तबाह करने का नुस्खा करार दिया। गाजा मुआहदे में फलस्तीनी रियासत का कोई जिक्र नहीं। इसराइली वज़ीर आज़म की हट धर्मी, कहा फलस्तीन को रियासत तस्लीम नहीं करेंगे। ट्रंप भी कह चुके हैं फलस्तीन को तस्लीम करना हमास के लिए तोहफा और इसराइल के लिए खतरा होगा। गाजा के ज़्यादातर हिस्से में इसराइली फौज मौजूद रहेगी। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक का ट्रंप की क़यादत और अमन की कोशिशों का इजहार एतमाद। पाकिस्तान, उर्दन, यूएई, इंडोनेशिया, तुर्की, सऊदी अरब, मिस्र और कतर का मुश्तरका बयान। गजा जंग खत्म करने और फ़लस्तीनियों की बेदखली रोकने के अमरीकी ऐलान का खैर मकदम। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर खारजा का अमेरिका के साथ अमन के लिए शराकत दारी पर जोर, 2 रियासती हल और फ़लस्तीनी रियासत के क़याम की हिमायत। खिते में अमन, सलामती और इस्तेहकाम के अज़्म का अयादा, गजा की तामीर नौ और मुकम्मल इसराइली इनखला पर जोर दिया गया। वज़ीर खारजा का मुआहदे पर अमल दरामद यकीनी बनाने के लिए ताउन का ऐलान। सऊदी काबीना का अमरीकी सदर के गाजा अमन मुआहदे का खैर मकदम। अरब मीडिया के मुताबिक सऊदी काबीना ने कहा सऊदी अरब मुआहदे के नफाज में अमरीका की मदद करने के लिए तैयार है। यूरोप, बरतानिया, इटली, फ्रांस, हॉलैंड, स्पेन, कनाडा और फलस्तीनी अथॉरिटी का अमरीकी अमन मंसूबे का खैर मकदम। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा उम्मीद है तमाम फरीक ट्रंप के इस इक़दाम की हिमायत करेंगे। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ होम सीरीज के लिए 18 रुकनी टेस्ट स्क्वाड का ऐलान। शान मसूद कप्तान, टीम की क़यादत करेंगे। आसिफ आफरीदी, फैसल अकरम और रोहेल नज़ीर पहली बार स्क्वाड का हिस्सा। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, शाहीन अफरीदी, अब्दुल्ला शफीक, इमामुल हक शामिल। सलमान अली आगा, साउद शकील, आमिर जमाल, हसन अली, खुरम शहजाद स्क्वाड का हिस्सा। स्पिनर्स में नुमान अली, साजिद खान, कामरान गुलाम और इब्रार अहमद शामिल। सीरीज का पहला मैच 12 अक्टूबर को लाहौर, दूसरा 20 अक्टूबर को रावलपिंडी में होगा। कैंप आज से 8 अक्टूबर तक लाहौर में लगेगा। एशिया कप फाइनल में शिकस्त के आफ्टर शॉक्स गैर मुल्की लीग्स खेलने वाले कौमी क्रिकेटर्स के एनओसी मुअत्तल। पीसीबी ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। बाबर आजम, शाहीन आफरीदी, मोहम्मद रिजवान और फहीम अशरफ मुतासिर होंगे। उन क्रिकेटर्स को ऑस्ट्रेलिया के बिग बैश लीग के लिए एनओसी जारी किए गए थे। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरस पड़े। माड़ीपुर, बल्दिया हॉक्स में और अतराफ में बारिश। टंडवाला यार में गरज चमक के साथ बादल बरसे। सांगड़, सजावल, टंडू आदम, टंडू मोहम्मद में बारिश। सिंध में 3 अक्टूबर तक तेज हवाओं के साथ बारिश की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक भारतीय रियासत गुजरात में मौजूद हवा का कम दबाव शुमाल मगरिब की तरफ बढ़ रहा है। हवा का कम दबाव कराची से तकरीबन 340 किलोमीटर जनूब मशरिक में मौजूद है। हवा का कम दबाव मगरिब या जनूब मगरिब की जानिब बढ़ने का इम्कान है।
सिंध के माहीगीरों को 2 अक्टूबर तक गहरे समंदर में ना जाने की हिदायत। जलालपुर पीरवाला में सैलाब से मुतासरा मोटरवे M5 ताहाल बंद। सैलाबी पानी की मोटर में शगाफ से तेजी से निकासी जारी। राब्ता सड़कें बंद होने से आमदरफ्त मुश्किलात का शिकार। मामूलाती जिंदगी बुरी तरह मुतासर। दूसरी जानिब पंजाब में सैलाब नुकसानात के अजाले के लिए फ्लड सर्वे जारी। इंसानी जानों, मवेशियों, लाइव स्टॉक, फसलों को होने वाले नुकसानात का जायजा। ज़राअत, लाइव स्टॉक और दीगर टीमें शरीक। हुकूमत का सैलाब मुतासरीन के लिए एमरजेंसी फंड्स इस्तेमाल करने का फैसला। IMF की इजाज़त से 3 खरब 89 अरब रुपए के एमरजेंसी फंड से वज़ीर आज़म पैकेज मुतारिफ कराया जाएगा। सूबाई हुकूमतें सैलाब नुकसानात का हतमी डाटा IMF से शेयर करेंगी। ज़राए के मुताबिक IMF का करप्शन एंड डायग्नोस्टिक असेसमेंट रिपोर्ट आज पब्लिश करने का मुतालबा। वज़ारत ख़जाना ने रिपोर्ट पब्लिश करने के लिए मज़ीद वक्त मांगा है। पाकिस्तान में मुआशी बेहतरी आई। शरह-ए-नमू में इजाफा हुआ। रवा माली साल GDP की शरह-ए-नमू 3% रहने का इम्कान। आइंदा साल महंगाई 6% तक आने की तवक्को। एशियाई तरक्याती बैंक ने रिपोर्ट जारी कर दी। रिपोर्ट में कहा गया मुस्तकिल इस्लाहात और पॉलिसियों पर अमल दरामद जरूरी है। हालिया सैलाब से बुनियादी ढांचे और ज़रई ज़मीनों को नुकसान पहुंचा। बजट 2026 में मराद तामीराती शोबे के लिए बहाली में मददगार होंगी। इनकम टैक्स रिटर्न जमा कराने की आज आखिरी तारीख। तर्जुमान FBR का कहना है टैक्स रिटर्न फाइल करने की तारीख में तौसी नहीं की जाएगी। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत गंदम की रिलीज पॉलिसी पर इजलास। मुनादिल इजात गंदम ज़ख़ीरा करने की पॉलिसी बनाकर मंजूरी लेने की हिदायत। वज़ीर सिंध ने कहा गंदम की मार्केट में मौजूदगी को यकीनी बनाया जाए। वज़ीर सिंध की ज़ेर सदारत इंसदाद पोलियो मुहिम से मुताल्लिक़ इजलास। सिंध में 2 पोलियो केसेस रिपोर्ट होने पर बरहमी का इज़हार। नाकिस कारकर्दगी पर DHO बदीन और DHO के माड़ी मुअत्तल। AC मातली और AC मीरपुर साकरों को भी हटाने का फैसला। KP हुकूमत के 2 वज़रा ओहदे से मुस्ताफ़ी। सूबाई वज़ीर आकिबुल्ला और फैसल तरकई ने इस्तीफ़ा दे दिया। वज़रा ने इस्तीफ़ा वज़ीर आला KP को अरसाल कर दिया। कराची हब रिवर रोड पर डंपर एसोसिएशन का ट्रैफिक पुलिस के खिलाफ एहतजाज। सड़क ट्रैफिक के लिए बंद, गाड़ियों की कतारें लग गईं। मुजाहिरीन का कहना है ट्रैफिक पुलिस की मनमानी को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। अवामी एक्शन कमेटी ने बैरूनी कुव्वतों की हिमा पर गैर आइनी मुतालबात सामने रखकर डेडलॉक पैदा किया। मीरपुर आज़ाद कश्मीर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर उमर तारिक कहते हैं अवाम शरपसंद अनासिर की बातों में ना आएं। SSP मीरपुर खुरम इकबाल का कहना है कुछ अनासिर बदअमनी और इंतशार फैलाना चाहते हैं। किसी भी शख्स को बदअमनी फैलाने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। मशहूर कॉमेडियन लकी जेट तवील अलालत के बाद लाहौर में इंतकाल कर गए। नमाज जनाजा बाद नमाज असर बागबानपुरा में अदा की जाएगी। खानदानी ज़राए के मुताबिक लकी जेट गुज़श्ता 8 माह से फेफड़ों और ज़्यादतीस के मर्ज में मुब्तला थे। ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला इमदाद लेकर गजा की जानिब रवां दवां। काफिले में शामिल एक जहाज खराब। तुर्की ने कारकुनान को महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया। दूसरी जानिब गजा में इसराइल की वहशियाना बमबारी, मजीद 40 फलस्तीनी शहीद। खुराक की किल्लत से एक और बच्चा इंतकाल कर गया। यूनिसेफ ने इंक्यूबेटर्स में मौजूद 25 बच्चों के महफूज इनखला का मुतालबा कर दिया।
कनाडा ने भारत की बिश्नोई गैंग को दहशतगर्द तंजीम करार दे दिया। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक कैनेडियन हुकूमत ने बिश्नोई गैंग के मोदी हुकूमत से मजबूत रवाबित का इल्जाम आयद किया। कनाडा में कत्ल होने वाले खालिस्तान तहरीक के रहनुमा हरदीप सिंह के कत्ल का भी इल्जाम लगाया। गैंग के कनाडा में मौजूद तमाम अकाउंट मुंजमद और जायदाद जब्तगी का भी हुक्म। भारत में पद्मश्री अवार्ड याफ्ता साबिक हॉकी ओलंपियन मोहम्मद शाह के घर पर बुलडोजर चला दिए गए। मोहम्मद शाह के अहले खाना हाथ जोड़ते रहे मगर उनकी एक न सुनी गई। भारतीय मीडिया के मुताबिक रियासत उत्तर प्रदेश में 13 मकानों को बुलडोजर से गिराया गया। गिराए गए मकानों में मोहम्मद शाहिद का घर भी शामिल है। बुलडोजर चलाने की ये कार्रवाई सड़क कुशादा करने के नाम पर की गई। और आईसीसी विमेन वनडे वर्ल्ड कप का आगाज। इफ्तिताही मैच में भारत और श्रीलंका मध्य मुकाबिल 10 ओवर्स के बाद बारिश के बायस मैच रोकना पड़ा।